इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि गालिबन आज उन्होंने एक खिताब किया, उन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास 13 माह हैं, लेकिन मेरे पास मेरे पास नहीं है। कितना वक्त है मैं नहीं जानता। जाहिर है कि वजारत खजाना पे और उन पे दबाव है बहुत ज्यादा। हम्म। और कल जो है वो कल बात हमने कल के प्रोग्राम में ये बात तकरीबन हमने कंक्लूड कर ली थी कि जी अब कुछ है नहीं कहने के लिए ना, क्योंकि पीक पर जो तलखियां हैं वो अपने अरूज पे जा चुकी हैं हुकूमत की तरफ से भी, और या जो हुकूमती इत्तेहाद है उसकी तरफ से भी, और इमरान खान साहब की तरफ से भी। तो इसके बाद कुछ नहीं, यानी कल का जो दिन है, यकम सितंबर को हम कट ऑफ पॉइंट के तौर पे रख सकते हैं कि उस जी। कट ऑफ पॉइंट में शहबाज शरीफ साहब भी गुस्से हुए, बहुत ज्यादा गुस्से में आए वो, इतना ज्यादा उनको कभी भी गुस्से में नहीं देखा गया। और जैसे दिल की भड़ास होती है, उन्होंने दिल की भड़ास अपनी निकाली। पुराना सारा जो मामले थे आगे पीछे, इमरान खान मतलब आईएमएफ के साथ क्या हुआ, क्यों वो हुकूमत में आए, जो है वो मतलब सारा उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। और इमरान खान साहब की भी जो कल की तकरीर थी वो उनकी एक हतमी तकरीर थी। हतमी तकरीर से मतलब ये कि उसके बाद आज की तकरीर जो है वो कल, मतलब कल की जो तकरीर थी उनकी वो एक पीक थी। हम्म। वो जो पीक पे आप चले जाते हैं ना उसके बाद कुछ भी नहीं रहता। फिर कल इमरान खान साहब की जो कल की स्पीच थी जिसमें उन्होंने जो है ये भी कहा कि हुकूमत के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जाहिर है मुख्तलिफ नामों से वो पुकारते हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश हो रही है, और मुझे जो है वो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ हुआ, मेरी जिंदगी को खतरा है, और मुझे कुछ हुआ तो मैंने मेरे खिलाफ चार मुकदमात बनाए जा रहे हैं डॉक्टर साहब, नाअहल कराने चार की कोशिश हो रही है, ये बात भी की उन्होंने। जी, उन्होंने कहा कि दबाव में लाने की कोशिश हो रही है, नाअहल करवाने की कोशिश हो रही है, साजिशें हो रही हैं मेरे खिलाफ। हाँ। और 4 नाम मैंने लिख के कहीं या रिकॉर्ड करा के किसी वीडियो में मैंने कहीं रख ली है, और मुझे कुछ हुआ तो वो 4 नाम जो है वो अब अच्छा। तो मतलब ये एक मतलब आज जो है वो इमरान खान ने जाहिर है कि एक बड़ा जलसा उनका था गुजरात में, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि अब कल की तकरीर के बाद कुछ है नहीं। अब कल की जो तकरीर है इमरान खान साहब की, वो और शहबाज शरीफ साहब, आज शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कि धीमे मिजाज में आए हैं, वो गिलगित में गालिबन दौरा वौरा किया था सर उन्होंने बिल्कुल। कई जगह का। जी जी। जी, लेकिन वो नहीं, लेकिन कल जो बात कर गए ना सारे, ऐसा लगा जैसे सब जैसे एक होता ना कि फट पड़े हैं, मतलब उसके बाद अब वो वापसी नहीं है वहां पे कल के दिन के बाद। हम्म। और सब ने जो है वो दोनों तरफ दोनों साइड जो है वो बिल्कुल अल्टीमेट टकराव की तरफ पहुंची, और अब वो टकराव पर ही रहेंगी। अगर पीछे हटेंगी तो वो मतलब कल की जो बात है ना वो काफी अहम है, यानी यकम सितंबर जिसमें इमरान खान साहब ने, अच्छा फिर आज उनके हवाले से, उनकी सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ इश्यूज चल रहे हैं। बाबर एवान साहब ने कल कहा कि उनकी जान को खतरा है। फिर ये खबर है कि 266 एहलकार जो हैं वो उनकी तैनात हैं उनके सिक्योरिटी पास, के लिए बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने आज जो है वो वजारत दाखिला से उन्होंने कहा कि पीटीआई ने तफसीलात मांग ली हैं कि बताया जाए कि 266 कौन से हैं। हाँ। तो ये एक स्टेल है, स्टेल भी नहीं है, मतलब आप ये समझे कि मुल्क की जो मुल्क के इश्यूज है ना वो बिल्कुल एक जगह पर, ऐसी जगह पर आ गए हैं जहां पे वो ग्रिड लॉक का मैं लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ और मैं काफी अरसे से इस्तेमाल करता आ रहा हूँ कि ग्रिड लॉक पे फंस गए। और यहाँ से ग्रिड लॉक ये होता है, वो वही बात दोबारा कि वो जो बारहसिंगे होते हैं वो जब आते हैं दौड़ते हुए वो टकरा जाते हैं तो उनके सींग फंस जाते हैं, फिर वो एक सींग छुड़ाता है तो उसकी गर्दन दूसरी की टूटती है उधर से वो, मतलब आप उनके सींगों को अलग नहीं कर सकते जब तक ये कि कोई ना कोई ज़ेबा ना हो जाए। हम्म। तो ग्रिड लॉक की सूरत में फिर वो फंसे हुए सींग अक्सर ही होता है कि वो चलते रहते हैं फिर एक जगह गिर जाते हैं, मरे पड़े होते हैं। मतलब वो ग्रिड लॉक बड़ा खौफनाक होता है ये, बारह सिंगों का या हिरनों का या इस तरह का। तो ये ग्रिड लॉक की सूरत हाल है। अब ये ग्रिड लॉक कैसे टूटेगा? ये ग्रिड लॉक तो ऐसे नहीं टूटने जा रहा। या तो इस ग्रिड लॉक में ये होगा कि हुकूमत जो है वो, अच्छा हुकूमत को नहीं काम करने दे रहे इमरान खान साहब, यानी काम नहीं करने दे रही हुकूमत, पैरालाइज है, मतलब पैरालिसिस का शिकार है। मतलब जो अमूर हैं अगर आप देखें तो तमाम के तमाम वो इमरान खान साहब के गिरदी घूम रहे हैं रियासत के, सर। और इमरान खान साहब ही चला रहे हैं। बज़ाहिर आपको लगेगा कि इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर हैं, लेकिन वही पुराना जुमला मैं दोबारा अपना दोहरा रहा हूं जो काफ़ी अरसे पहले मैंने बात की थी इस प्रोग्राम में, और वो मैं बार बार ज़ाहिर है
मतलब है कि स्टीयरिंग व्हील पे आपको इमरान खान ही नजर आते हैं। अगर हुकूमत कोई बात करती है तो वो बात करती है जो इमरान खान के जवाब में करती है। हुकूमत कोई बयान भी देती है तो वो भी, कल देखे ना, कल जो शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे, उन्होंने कहा लाडला, उन्होंने कहा कि ये मुल्क दुश्मन इमरान खान को, उन्होंने कहा गद्दार, ये इस तरह के अल्फाज शहबाज शरीफ साहब कम कम इस्तेमाल करते हैं। तो कल लेकिन वो फटे, जाहिर है कि वो बरस पड़े और इमरान खान साहब गुस्सा आया, शदीद गुस्सा। क्यों आया, क्या वजूहत? तो या तो ये कि अदालतों से उनको ये जो है वो इतराज़ है कि इमरान खान साहब को जो है वो ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और उनका ख्याल था शायद जो हुकूमत में मौजूद शख्सियात हैं या इमरान खान साहब के मुखालिफ शख्सियात हैं कि इमरान खान साहब को रिलीफ नहीं मिलेगा। आज ARY भी खुल गया, अदालत ने उसको भी हुक्म दिया कि वो और एयर करें। तो उसके नतीजे में जो एक हुकूमत की एक रिट है ना, ये नहीं हुकूमत कहीं आपको, यानी एज हुकूमत, यानी एज प्राइम मिनिस्टर, एज उनके साथ जो उनके अलाइज हैं, अपने आप को असर्ट करते नजर नहीं आ रहे। मतलब वो तमाम, एक जैसे कहते हैं ना, वो एक सूरज के गिर्द वो सियारे घूम रहे होते हैं ना, तो सारे के सारे जो है वो घूम रहे हैं, कोई कम फासले पे, कोई ज्यादा फासले पे, तो सारे जो हैं वो घूम रहे हैं वो इमरान खान के गिर्द। और उसके नतीजे में जाहिर है कि एक जो जलाहट भी है, एक गुस्सा भी है, एक सारे मामलात भी हैं कि भाई वही कहते हैं आके कि जी हमने सारा लिया अपने ऊपर और ये हमने IMF का मुआहदा किया वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा था। इमरान खान साहब का बयान ये है कि ये तो IMF के सामने सरेंडर हो गए, उनकी तौहीन नहीं कर सकते, और हमारे दौर में तो ये महंगाई कम थी और ये थी, और अब इमरान खान साहब जो है सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए, ये इस मौजूदा सेटअप के लिए एक, यानी इमरान खान साहब ने कल कहा ना कि मुझे दीवार से लगाया गया तो मैं खतरनाक हो जाऊंगा। असल में मसला ये है कि हुकूमत दीवार से लग गई, ये सेटअप दीवार से लगा हुआ है, और ये सेटअप उस वक्त तक अपने आप को एक अजीब, देखें ना, इस पोजीशन में वो असेंबली तोड़ भी नहीं सकते। अगर तोड़ते हैं तो होगा कि आपने सैलाब के अंदर असेंबली तोड़ के चले गए, और इसमें अगर कंटिन्यू करते हैं तो फिर कैसे इमरान खान साहब का जवाब देंगे? वो बात बन ही नहीं पा रही। कई महीने गुजर गए उस बात में कि बयानियां कैसे, अब तो खैर वो छोड़ दें, बयानियां में इन्हें खाक बनना। तो यानी अब देखें ना कि वो जब उन्होंने अपना पूरा सैलाब का खत्म किया है सारा सिलसिला, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं सैलाब ज़दा इलाकों में दौरा शुरू कर रहा हूँ और मजीद टेलीथॉन करूंगा और मजीद मैं जो है यहाँ से जो है वो बाहर से मंगवाऊंगा। और उन्होंने कहा कि ये तो आज़ादी भी नहीं, अब तो इनकलाब आने जा रहा है। और मैंने आपसे एक बात पहले भी की थी कि वो असल में इस्लामाबाद को भी ये बात पहले कह चुका हूँ, दोबारा कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब इतना शायद हुकूमत में एंजॉय नहीं कर रहे थे, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, वो हकीकतन एंजॉय कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद के अंदर भी ये बात जैसे मैंने पहले कही थी कि देखें इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी फेवर में फैसले आ रहे हैं। अच्छा, और उसके बाद इस्लामाबाद का अगर आप हदूद अरबा देखें तो उसमें बड़ा जो हिस्सा है इस्लामाबाद का, जो ईवान इक्तदार है, तो वहां पे सदर उनके बैठे हुए हैं, ईवान सदर। फिर पंजाब हाउस में वो बैठे हुए हैं, ये जो तकारीब हो रही हैं सारी ये पंजाब हाउस में अब इमरान खान साहब करते हैं। और जो टेलीथॉन हो या बाकी जो कन्वेंशन वगैरह हो, और फिर KP हाउस उनके पास है, फिर बाकी तो इमरान खान साहब यानी फिजिकली भी जो इस्लामाबाद का स्ट्रक्चर है, उस जो इमारत हैं उन इमारतों में इस्लाम मौजूद हैं, फिर मौजूद हैं, फिर वो, तो मतलब वो इमरान खान जो है ना वो मतलब इतने ज्यादा, और वो जो बात उन्होंने कल की ना कि मैं खतरनाक हो जाऊंगा, वो देखिए हुए हैं खतरनाक। मतलब खतरनाक से मुराद उनकी यही है ना कि वो हुकूमत नहीं काम कर पा रही, जवाब नहीं दे पा रही। वो हर जलसे में उनकी पुरानी टेप चलाते हैं, उनके बयान चलाते हैं, और वो लोग उसमें से क्राउड जो है उस पे नारे लगाता है, और हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही। और ये जाहिर सी बात है कि इस वक्त ये बात उस वक्त सोचनी चाहिए थी नवाज शरीफ साहब को, जो बात पहले भी हम करते रहे कि जी नवाज शरीफ साहब ने जब ये हुकूमत संभाली थी तो किन शराइत पे संभाली थी, क्या तय हुआ। अगर उन्होंने देखें उनका एक छोटा सा क्लिप चला, इमरान खान साहब उसके बाद लाइव है, मुस्तकिल लाइव हो गए, तकरीबन लाइव है वो, और उनकी तकारीर टीवी चैनल पे या कुछ टीवी चैनल्स पे लाइव जा रही हैं। और उधर नवाज शरीफ साहब वो थोड़े से, उनका पैगाम आया, उस पर भूचाल बपा हुआ कि पता नहीं नवाज शरीफ साहब लाइव तकरीरें उनकी खुल गई हैं, ये हो गया वो गया। आज लाहौर हाईकोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर हो गई कि जी नवाज शरीफ साहब की तकारीर को रोका जाए, क्योंकि ये जो है ये पैमरा कैसे चला सकती है इश्तिहारी, और इस तरह करके वो एक दरख्वास्त दायर हुई, उनकी तकारीर को, इसहाक डार साहब की तकारीर को रोका जाए और ये सारा किया जाए।
तो इमरान खान अदालतें जो है वो उनसे रिलीफ मिल रही है खान साहब को, सिस्टम सपोर्ट करता, न्यूट्रल अगर है भी तो कम से कम हुकूमत के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। और इमरान खान साहब अब जो है वो मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब अभी इसको मजीद चाहेंगे कि ये चले सेटअप, क्योंकि बाज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वो चाह रहे हैं कि ये सेटअप अभी चले, और क्योंकि जितने दिन ये सेटअप चलेगा तो इमरान खान साहब उसके बाद 2/3 या 2/3 से ज्यादा अपनी मेजोरिटी देख रहे हैं।